तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशंस पे। तो वैसे तो हम आईटी रिलेटेड सारे जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आते हैं हमारे वीडियोस। तो प्लीज़ आप भी ऐसे ही आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके और मैं कुछ इंप्रूवमेंट हो जो मैं कर सकूँ, और आगे के जो वीडियोस है उनके भी टॉपिक आप शेयर कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो मेल्स पे, या आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैं हमेशा कमेंट ऑन रखता हूँ ताकि मुझे नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट दोनों मिल सके और मैं खुद में कुछ जो इंप्रूवमेंट हो मैं वो कर सकूँ। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पिछली वीडियोस में एक स्टूडेंट था, उसने बोला था कि हमारा जो प्रीवियस जो ठीक नहीं है, बैकग्राउंड ठीक नहीं है। तो मैंने बैकग्राउंड चेंज किया अभी। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्टली जो वीडियो है उस पर फोकस कर सकें। ठीक है, तो मैं एक बात बताऊँगा दोस्तों कि मैं ज़्यादा तो एडिटिंग नहीं करता, जैसी वीडियो मैं बनाता हूँ वैसे की वैसी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें और चैनल को बने रहिए और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कोडर पैड रिलेटेड। बहुत सारे मुझे जो एम्प्लॉयज़ है या फ्रेशर्स है उनके मेल आते रहते हैं कि कोडर पैड टेस्ट रिलेटेड कुछ पता है एलटीएम एंट्री में। तो मैं अभी एलटीएम एंट्री में हूँ, तो मैंने खुद कोडर पैड टेस्ट दिया है। तो मैं सारे एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करूँगा कि कोडर पैड टेस्ट क्या है, और उसको क्रैक आउट करने के लिए मैंने क्या किया, और जो अभी फ्रेशर्स है उनको कैसे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम जैसे इंटरव्यू देते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि इंटरनल इंटरव्यूज़ भी हम लेते हैं एलटीएम एंट्री में, और बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी वो सारे कंडक्ट करते हैं इंटरनल इंटरव्यूज़। जैसे कि आपने पहले तो हमने कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई किया, जैसे कि एलटीएम आईटी, कॉग्निजेंट, विप्रो, बहुत सारी कंपनीज सर्विस बेस्ड कंपनीज है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। तो उनमें आपने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद आप बोलोगे कि हो गया, कि मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, और आपके 2 राउंड हुए और एचआर राउंड हो गया और ख़त्म हो गया, और आपने कंपनी ज्वाइन कर ली। तो कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी अगर आपको पता ना हो, कि आप पहले भी पूछ सकते हो कि एचआर या जो आपका टेक्निकल पैनल है उसको पूछ सकते हो कि डायरेक्टली आप हायर हो रहे हो कंपनी में, आप क्लाइंट क्लाइंट के लिए हायर हो रहे हो, प्रोजेक्ट में हायर हो रहे हो, या डायरेक्टली बेंच पे आप हमें डाल रहे हो। ठीक है, बट एलटीएम आईटी का जो है ना, एलटीएम आईटी ज़्यादा इंप्लॉइज़ हायर नहीं करता हूँ, उनको जितनी ज़रूरत है उतने ही इंप्लॉइज़ वो हायर करके रखता है, ताकि वो जो सोर्सेज है उनको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में प्रोवाइड कर सके, और ज़्यादा तो वो अच्छे इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं इंटरनली। तो पहले वो एल टी एम आई टी की तरफ से कंडक्ट करते हैं, कि एल टी एम आई टी का जो भी एम्प्लॉई है वो कंडक्ट करता है पहला राउंड इंटरनल, क्लाइंट राउंड होने के पहले, आप सिलेक्शन होने के बाद बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो आपका इंटरव्यू लेगा, और आपको आपका जो इंटरव्यू उसको पसंद आया तभी वो आपके क्लाइंट राउंड के लिए आपको आगे भेजेगा। ठीक है, और क्लाइंट राउंड को भी आगे मतलब ऐसे नहीं भेजेगा कि आपको बोलेगा कि बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, तो आप ये सोच नहीं सकते। तो वो क्या बोलेगा कि वो आपका जो रिज्यूमे वो पहले भेजेगा, जो कॉलेज मतलब एल टी एम आई टी का जो खुद का रिज्यूमे अलग उससे रहता है, इंटरनल यूज़ करते हैं। तो वो रिज्यूमे वो क्लाइंट को भेजेगा। तो क्लाइंट वाले वो रिज्यूमे देख के, आपका स्किल सेट देख के, फिर वो बोलता है कि हमें ये लड़का ठीक लग रहा है, तो आप इसका इंटरव्यू आप शेड्यूल करो इस टाइम पे, इस टाइम पे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज़ के चांसेस भी नहीं मिलते, और उसका एक रीज़न है कि वो स्किल अप नहीं करते खुद में, और जो उनके जो स्किल सेट है उतने ही रहते। अभी फ्रेशर्स लोगों तो उनको पता रहता है कि क्यूए बेस या एज्योर बेस या जो भी डेवलपमेंट बेस उनकी जो सिलेक्शन है उसमें जो भी डिजिग्नेशन है उनके हिसाब से उनको प्रिपेयर करना रहता है। तो उनके प्रिपरेशन करने के बाद उनको जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है उनको हमेशा ही ऐसा है कि हम स्टॉप नहीं कर सकते कि हम कुछ मतलब स्किल अप टॉप कर दें, हमने 2-3 स्किल पढ़ ली और हो गया हमारा काम, ऐसा नहीं है। हमें ऑलरेडी हमें स्किल अप करना रहता है, कि हमने एक नॉलेज गैप कर ली, हमने एक हमने एक लैंग्वेज पढ़ ली, तो हम चाहेंगे कि कुछ एडवांस लेवल की लैंग्वेज हम पढ़ें, ताकि जो फ्यूचर्स में आने वाली रिसेशन है या कुछ भी आईटी में आता है तो हम उस पर सिक्योर हो सके। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रेशर्स से वो बेंच पे लगने के बाद उनको लगता है कि यार चलो हो गई लाइफ सेट, हम तो लगे। बट ऐसा नहीं है कि आप बेंच पे हो तो सेफ हो, तो आप चाहोगे कि आप जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट क्रैक करो, मैं आपको डराना नहीं चाहता। बट आईटी में एक ऐसा है कि वर्क लाइफ बैलेंस तो होता है, सब कुछ अच्छा होता है, पेमेंट भी अच्छा होता है, बट एक्चुअली हम प्रिपेयर नहीं कर सकते कि कंपनी हमें कितने टाइम तक रहे। ये तो अपने पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना स्किल सेट है, हम कितना अपने को आप में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो डायरेक्टली नहीं निकालती कंपनी, ऐसे रिज़ाइन करने को नहीं बोलती, 6-7 महीने अपने के पास आराम से रहते हैं। ताकि कोडर पैड टेस्ट कैसे रहता है पता है? कोडर पैड टेस्ट हमने आज दिया,
तो हमें नेक्स्ट जो चांस मिलता है वो 1 वीक के बाद मिलता है, सेकेंड चांस। फिर 1 वीक के बाद भी हम वो क्रैक नहीं कर पाए तो सेकेंड वीक के बाद होता है 1 मंथ के बाद। 1 मंथ के बाद हमें वो मिलता है 3 मंथ्स के बाद। तो ऐसे हमें चांसेस मिलते रहते हैं, बट वो देखेंगे कि वो इंटरनली आपको कम्युनिकेशन वाइज और अलग तरीके से आपकी हेल्प कर सके, और आपका जो कम्युनिकेशन है या कुछ भी आपका जो वीकनेस है वो दूर कर सके। ठीक है, तो इसके लिए वो कोडर पैट टेस्ट लेते हैं। उनको पता चल सके कि एम्प्लॉयज़ बेंच पे है या वो खुद को कंफर्ट समझ रहा है या खुद में कुछ इंप्रूवमेंट भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कोडर पैट टेस्ट लेते हैं, और कोडर पैट टेस्ट में हमेशा हम 3 या 4 स्किल प्रिपेयर करते हैं। ज़्यादा तो हम चाहेंगे कि कम से कम स्किल सेट में ही हम कोडर पैट टेस्ट दे सकें, या 2 या 3। ठीक है, 3 से ज़्यादा आपको देनी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे गड़बड़ हो जाती है। कैसी गड़बड़? देख लो, समझ लो मैंने एक सी शार्प, एंगुलर और एसक्यूएल सेलेक्ट किया। ठीक है, तो मेरे तो 3 लैंग्वेज है, तो तीनों लैंग्वेज में हमें ऐसा होना है कि 65% का एवरेज पकड़ के चलना है, कि 65% का ही एवरेज का हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। 65% से कम होगा तो फिर से हमें टेस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, और ऐसा हमारी कंपनी में नहीं है, ये सारी कंपनीज में अभी वैसा ही हो रहा है। वो सारे कोड कंडक्ट करते हो और उनका एक मतलब उनका एक एवरेज रखते हैं कि वो पास कब होगा। ठीक है, और उनके वीकनेस के हिसाब से उनको कोर्सेज प्रोवाइड करके दिए जाते हैं, फिर वो कोर्सेज पे वो स्टडी करेंगे और फिर से क्रैक करेंगे वो टेस्ट। ठीक है, तो ऐसा ही होता है हमेशा। और 65% में अगर आपका एक स्किल सेट आपका वीक पड़ जाता है, वो कम एवरेज लेके आता है, और आपने 2 सब्जेक्ट में आराम से 65% का एवरेज निकाल लिया, बट आप एक सब्जेक्ट में 10-20% पे निकल रहे हो, तो फिर आपका पूरा का पूरा एवरेज खत्म हो जाएगा और फिर से आपको टेस्ट देनी पड़ेगी। अगर आप खुद होके कंफर्ट हो कि मैं निकाल लूँगा टेस्ट और मेरी लैंग्वेजेस से सही से है और मैं ही टेस्ट दूंगा, तो आप कभी कभी एक्साइटमेंट में ना, तो आपको अगर आपने 4-5 लैंग्वेज आती है तो आप एक्साइटमेंट में सारी के सारी लैंग्वेज उनको बोलते हो कि मुझे इनकी टेस्ट देनी है। फिर इनकी टेस्ट निकालनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, और ऐसे नहीं कि आप अगली बार उसको मतलब निकाल सको कि मुझे इसकी टेस्ट नहीं देनी है। आपको जितनी पिछली बार दी उतनी सब्जेक्ट की आपको टेस्ट देनी पड़ेगी। तो आप ट्राई करोगे 3 सब्जेक्ट की या 2 सब्जेक्ट की आप टेस्ट दो, और 65% होने के बाद आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनके बेसिस पे आपको अच्छे से अच्छे क्लाइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था प्रोजेक्ट मिलने में, मैं भी बेंच पे ही था, और उस टाइम पे शायद 1000 लोग बेंच पे थे। ठीक है, और मुझे तो 20 दिन में ही लग गया था। वो भी टाइम इसलिए लगा था क्योंकि मेरा जो ऑन बोर्डिंग था वो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया था, और मुझे भी समझने में थोड़ा उनका स्ट्रक्चर कैसा है क्या है, तो उसके रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था समझने में। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि स्किल अप करो खुद को। और ऐसा नहीं है एक्चुअली, 6-7 महीने बहुत होते हैं स्किल अप करने में और किसी प्रोजेक्ट में ऐड होने के लिए। ठीक है, तो आपको इतना टाइम मिलता है। ऐसे कौन सी भी कंपनी आपको इतना टाइम नहीं देगी कि 6-7 महीने आपका अगर प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो आपको इतना डरना भी नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता, 3-4 महीने का प्रोजेक्ट नहीं मिलता। तो वो कैसा रहता है ना कि वो उनके अलग अलग डोमेन्स में भी डालते हैं। जैसे HSBC का अलग डोमेन है, और अलग अलग बैंकिंग का अलग अलग डोमेन है, अलग अलग सर्विस का अलग अलग डोमेन है, तो उनके हिसाब से वो टेस्ट होता है। ठीक है, और और उनका जो टेक्निक भी रहता है वो अलग अलग रहता है। जैसे कि पहले ऑनलाइन इंटरव्यूज लेते थे, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होती थी कोडर बैंक की ऑनलाइन होती थी पहले। फिर ऑनलाइन होते ही बहुत सारे ऐसे जो कंप्लेंट्स आने लगे थे कि लोग जो एम्प्लॉयज़ थे वो चीटिंग कर रहे थे, तो उसकी वजह से उन्होंने ऑफलाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑफलाइन में एक उनका ही LTI-MIT का, मतलब हमारा ही LTI-MIT का जो एम्प्लॉय रहता है वो हम पे नज़र बनाया रखता है कि कोई चीटिंग ना कर पाए। ठीक है, और पूरी ईमानदारी से वो टेस्ट निकाले। हम फेल भी हो गए तो उनको कुछ नहीं है, फेल होने का ऐसा मतलब नहीं कि हमने कुछ ज़्यादा ये कर दिया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो मतलब फेल होता ही है आदमी, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ज़्यादा तो एक्सपीरियंस लोगों तो मैनेजर लेवल और सीनियर लेवल पे जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज़्यादा हार्ड रहते हैं, और उसमें भी बहुत सारे MCQs रहते हैं, और ज़्यादा कोडिंग रहती है। और फ्रेशर्स के लिए तो MCQ ही रहता है हमेशा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्निपेट, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। और 3 साल तक, मतलब 3 जो साल का एक्सपीरियंस रहता है उनको ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मेरे कलीग्स को मैं वीडियोस पे लेके आऊँ और वो अपना एक्सपीरियंस खुद होकर शेयर करें आपके साथ। ठीक है, और आपको कौन सा भी LTI-MIT में हो या कौन सी अलग कंपनी में आपको चाहे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपका आंसर दूंगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनके आंसर देने की ट्राई करूँगा। ठीक है, तो अ, यही था कोडर पैक टेस्ट क्या होता है ऐसा करके। बहुत सारे कंपनीज अपने अपने अलग अलग टेस्ट
फॉलो करते हैं, उनकी अलग अलग गाइडलाइंस, उनमें अलग अलग एवरेजेस रहते हैं। और मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आईटी कंपनीज में सर्वाइव करना मतलब ईजी रहता है एक्चुअली, बट नहीं, हमें तो वो प्रोजेक्ट के हिसाब से रहता है एक्चुअली। आपको अगर प्रोजेक्ट अच्छा मिला, आपको सीखने को अच्छा मिला, तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट तो सपोर्ट बेस भी रहते हैं, तो सपोर्ट बेस में हमें सपोर्ट करना रहता है, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स हम ग्रैप नहीं कर पाते। तो हम ये चाहेंगे जो हमारी फर्स्ट कंपनी है वो ऐसी कंपनी हो जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल एक्वायर कर सकें। ठीक है। जो आजकल की जो मतलब जनरेशन है वो मेहनत नहीं करना चाहती, क्योंकि मेहनत करना ही होगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ तो हमेशा स्किल्स पे ही फोकस कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि स्किल्स ही इंपॉर्टेंट है। सब प्रोजेक्ट्स में स्किल्स इंपॉर्टेंट है। एआई हो गई, अब हमें पाइथन वगैरह सारे जो स्किल सेट है वो हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट है वो एडवांस होते जा रहे हैं बाद। जो पहले प्रोजेक्ट थे वो अलग थे, विंडोज़ बेस वगैरह सारे प्रोजेक्ट थे, जो लेगेसी एप्लीकेशन आज भी कोई है लेगेसी एप्लीकेशन फॉलो करते हैं, तो वो पुराने पुराने लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, तो उनको चेंज करके अभी एडवांस बनाया जा रहा है, नए पद्धति मतलब नए तरीके से एंगुलर रिएक्ट जेएस सारा कुछ यूज़ होके वो एप्लीकेशन को एडवांस किया जा रहा है। ठीक है। तो वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और मतलब मैं तो बोलूँगा कि आगे भी बहुत चांसेस है आईटी में, क्योंकि एआई भी होगा तो एआई भी ज़्यादा आ रहा है कि चैट जीपीटी वगैरह और ज़्यादा एडवांस हो रही है लैंग्वेजेस की। जो एक्चुअली डेवलपर्स के जो लोगों को डेवलपर्स है उनकी तकलीफ कम हो रही है, क्योंकि पहले जो काम करना पड़ता था, अभी 3-4 घंटे का काम अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 20 मिनट में हो जाता है, क्योंकि वो चैट जीपीटी की हेल्प से। बट बहुत सारी कंपनी चैट जीपीटी बैन करके रखी है, मतलब वो वेबसाइट खुलती ही नहीं है। ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम भी होती है, बट सॉल्यूशन मिल जाते हैं ऑनलाइन ज़्यादा, तो बट तब भी बहुत सारा कोड करना पड़ता है। और आगे शायद डायरेक्टली हम जैसे कि चैट जीपीटी एआई डायरेक्टली हमारे जो एप्लीकेशंस है, कोडिंग एप्लीकेशन, विजुअल स्टूडियो कोड उसमें ही इनबिल्ट होके आ रही है। हम डायरेक्टली कमेंट डालेंगे कि ये बात चाहिए हमें, वो डायरेक्टली कोड बना के देगा। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे डेवलपर्स की जॉब कम हो रही है, ऐसा करके कुछ नहीं है। डेवलपर्स की जो डिमांड है आगे भी बढ़ने वाली है, बहुत सारा टाइम मिलने वाला है। अभी वो सिचुएशन नहीं आई है कि हम मुसीबत हमें कुछ डरना चाहिए ऐसे वगैरह। हमारे पास है 20-25 साल है अभी, समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उसके बाद हम भी कुछ एडवांस हो जाएंगे, हम भी स्किल अप कर लेंगे खुद को, हम भी एआई के साथ ज्वाइन हो जाएंगे आगे रेस में। ठीक है। तो यही है कोडर पैट टेस्ट, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, और ऐसे ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू। आज का वीडियो होता है यही ख़त्म, और अगला आपको कुछ भी टॉपिक हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं इस पर वीडियो बना सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात, मैंने कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है, पॉलिसीज़ होती है कंपनीज़ की, जिससे हम प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर ना कर सकें। ठीक है। जैसे कि क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, और जैसे 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 एग्रीमेंट हम साइन करते हैं कुछ भी स्टार्टिंग में कंपनी ज्वाइन करने से पहले, कि क्लाइंट इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, और कुछ भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिससे हमारी कंपनी की डैमेज और रेपुटेशन खराब हो, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। ठीक है। तो वैसी इन्फॉर्मेशन शेयर की है मैंने, जो जनरली बाकी यूट्यूबर्स भी देते हैं, वैसी इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ या थैंक यू, बाय।